So we are going to discuss a case of 10 years old girl, है ना। हम लोग उसको देखने जा रहे हैं और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड का ये केस था। हम लोग देखिए इसको 18 फरवरी 2021 को, आज से 3 दिन पहले हम लोग ये केस को देखे हैं। और उसको पेट में सीवियर पेन, बहुत तेज दर्द होता था और वॉन्डरिंग, जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट नो कि वॉन्डरिंग पेन, एक फिक्स्ड जगह नहीं होता उसमें। वॉन्डर का मतलब ये होता है इधर उधर, है ना। उसका कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं होता है, रूल्स नहीं होता है। एंड वी हैव द रूब्रिक्स इन माइंड ऑल्सो, वॉन्डरिंग एंड ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग विथ अ पर्पस टू अ सर्टेन destination, but wandering, no destination, purposeless. So the pain is also like that, no certain area moving around here and there, but like हेड में भी होगा, कहीं पे भी होगा, पेट में भी होगा, बैक में होगा, इवन की जॉइंट्स में है, वहां पे भी रूबिक्स वॉन्डरिंग करके हम लोग के पास में है। सो 2 साल से इसको तकलीफ हो रही थी और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स जांच में अल्ट्रासोनोग्राफी जब कराएगा तो उसमें जांच में निकल करके आया। एंड शी वॉज वेरी लीन एंड थीन, वीक कॉन्स्टिट्यूशन, लुक वाइज ऑल्सो, एंड हर मदर वाज ऑल्सो टेलिंग कि बहुत कमजोर है, बहुत ही वीक है और अनईजी फील करती है, बताती है कि अजीब सा हो रहा है, बट एक्चुअली इट वाज लाइक कि वर्टिगो, गिडीनेस, है ना। एंड व्हेन वी वेंट थ्रू द पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स वी फाउंड कि विटामिन डी वाज 9.67 which should be between 30 to 100, so it was 9.67. And with that her mother told that कि EG satiety, we have a rubrics in stomach chapter, स्टमक एपेटाइट EG सैटिटी, ऐसे करके बहुत जल्दी थोड़ा सा भी अगर हम लोग खाएंगे, खाना भूख लगती है, एपेटाइट इज देयर, बट आप थोड़ा सा भी खाते हैं ना तो उसके बाद में पेट भर जाता है। जैसे बहुत लोग का होता है ना कि पहले 4 रोटी खाते थे, अभी 2 ही रोटी में पेट भर जाता है। सो दैट कम्स अंडर द EG सैटिटी, मतलब बहुत आसानी से आपको लगता है कि नहीं हो गया, खाना हो गया, पूरा हो गया। सो दैट कम्स अंडर द EG सैटिटी। एंड अनदर प्रॉब्लम वॉज देयर द बेड वेटिंग। 10 साल की हो गई और उसको बिछावन पे पेशाब हो जाता था नींद में सोए हुए में। और ये सारी बातें जब चल रही थी ना तो हम लोग उसको ऑब्जर्व भी कर रहे थे, हाउ शी वाज रिएक्टिंग विद ऑल दोज थिंग्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन हर मदर वाज गिविंग। सो एज सून एज शी सेड नो कि बेड वेटिंग होता है ना, सो मदर की तरफ में देख करके आंख दिखाना, ऐसे करना, है ना, और ऐसे पूरा बॉडी को इस तरह से करना। तो वी वर वॉचिंग ऑल्सो, तो जितना भी था वो सब करके। सो वी टुक द प्रेजेंट कंप्लेंट्स एंड वी स्टार्टेड टेकिंग द पास्ट हिस्ट्री। अभी हम लोगों ने केस टेकिंग पढ़ा भी है, क्लास में भी हम लोगों ने देखा। सो आई स्टार्टेड विद द बर्थ। So birth was very, she told कि birth was normal but she was very weak. At that time also she was very weak. Birth के टाइम में भी, and she was around 1 point something kg like that. बहुत कमजोर थी। Then I asked कि क्यों इतना कमजोर क्यों हुई, कुछ प्रॉब्लम था आपको क्या? तो उसकी मदर ने कहा कि सर I was on insulin, मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था when she was in when I was pregnant, तो डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और इंसुलिन चल रहा था बहुत लंबे समय तक। बीपी वॉज ऑल्सो हाई एंड आई गॉट जॉन्डिस ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो मेनी मेडिकेशंस, वहां पे बहुत सारे मेडिकेशंस हुए उसकी मदर को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसी समय में मेरे दिमाग में आया था कि नहीं, मेडिसिन एब्यूज का केस ये है ना, क्योंकि ये बहुत नेचुरल, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर पेट में बच्चा है तो माँ के ऊपर में जो भी मेंटल फिजिकल जो भी हो रहा है ना, उसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है। हम लोग गांव देहात में भी इवन कहते हैं ना, जो लोग बहुत जानकार नहीं होते वो भी बोलते हैं कि नहीं, खाना तुमको ऐसा खाना चाहिए नहीं तो बच्चे पे इफेक्ट होगा, है कि नहीं। तो आपके थॉट से लेकर के आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना, वो भी बच्चे के ऊपर में फर्क पड़ता है। तो अगर एक मतलब न्यूली बॉर्न या कहो कि जो अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, उसके ऊपर में अगर उसकी माँ इंसुलिन बेस्ड है तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। जॉन्डिस हुआ, उसका दवा चला, इफेक्ट तो होगा ही होगा। बीपी था उस समय में बढ़ा हुआ, उसके लिए दवा दिया गया तो इफेक्ट तो होगा ही होगा। सो 3 डिजीज तो वहां पे ऐसे ही दिख गया, शुगर, बीपी और जॉन्डिस, और शी वाज मेडिकेटेड अ लॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स। देन इसके बर्थ के बाद में खुद इस बच्ची को भी स्वेलिंग ऑफ लीवर, ये प्रॉब्लम वहां पे हुआ था कि इसका लीवर बड़ा हो गया था, तो उसके लिए भी दवा चला था। एंड फॉर 8 years, 10 साल की है और 8 साल तक, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभिषेक वॉज देयर, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो सी टोल्ड, हर मदर टोल्ड कि 8 साल तक इसको निमोनिया था और कंप्लीट मेडिसिन पे थी, कंप्लीट मेडिसिन पे थी। 8 साल तक निमोनिया का दवा इसको चला है, बहुत ज्यादा। सो आई रोट ओवर देयर पास्ट हिस्ट्री में सब कुछ लेने के बाद में ब्रैकेट में एब्यूज ऑफ मेडिसिन हमने वहां पे इसको लिख दिया, सो दैट कि हमको जब रिपोर्टराइज करना हो तो हमको आसानी होगा। देन फादर वॉज एलर्जिक राइनाइटिस, मदर वॉज नॉर्मल,
उसके बाद में मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही डिलीवरी हुआ सारे प्रॉब्लम उसके खत्म हो गए, सी वॉज लॉयर, और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। अनदर थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी यूज टू टॉक अबाउट नो द फैमिली हिस्ट्री और यू नो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड ये सिस्टर्स यू आर। सो सी वॉज 10 years old and she was alone in the family. She was alone in the family. This also makes so many कि इसका वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है कि आप अकेले हो तो अकेला बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। और ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि अगर क्रिकेट जैसे हम लोग खेलते हैं ना तो नॉन स्ट्राइक एंड पे भी एक प्लेयर होना चाहिए, तो अच्छे से दोनों कोऑर्डिनेट करके खेलते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर दो है ना तो एक शेयरिंग होता है, बहुत कुछ शेयरिंग होता है, तो उसके वजह से भी माइंड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो जो बच्चा अकेला होता है ना दे बिकम वेरी पैम्पर्ड ऑल्सो, और सो मेनी थिंग्स लाइक कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से मिल करके फिर जो बनता है धीरे धीरे, तो वो सब मिसिंग होता है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट हम लोग जब माइंड में आएंगे ना तो देखेंगे कि कुछ चीजें वहां पे जो थी जो बड़ा लगा कि नहीं 10 साल के बच्चा के अंदर में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे करके सो सी वाज अलोन एंड नाना उसके मैटरनल ग्रैंड फादर डाइड ऑफ क्रॉनिक रेनल फेलियर। सो दिस वाज द फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद में और कुछ भी नहीं था। तो वी कम टू द माइंड। जब हम लोग माइंड में आए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गुस्सा उसका बहुत था, लेकिन मदर से चूंकि डरती है तो मदर के सामने में तो कुछ ऐसा नहीं करती है, लेकिन अगर उसको मौका मिले तो सामान उठा करके फेंक देती है ना। सो थ्रो थिंग्स ड्यूरिंग द एंगर वी टेक दिस रूब्रिक्स। देन कॉन्सेंट्रेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड वी वर ऑल्सो फाइंडिंग ओवर हियर ऑल्सो। सी वॉज वेरी हाइपर एक्टिव, और इंस्पाइट की सी वॉज वेरी लीन एंड थीन, बहुत दुबली थी, वीकनेस वॉज ऑल्सो देयर, she was feeling uneasy, giddiness, everything was there. In spite of that, she was very active, hyperactive, I can say. And it's a very contradictory state, the situation. कि एक तरफ से चक्कर भी आ रहा है, but hyper भी है. And concentration was very, very difficult. कि कुछ भी पढ़ाई में, खाने में, कुछ भी अपना खेल में, तो वो concentrate कर ही नहीं पाती है। 10 मिनट के अंदर में अब दूसरा कुछ, है ना, ऐसे करके अब उसमें concentrate नहीं करे, फिर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये वाला सिचुएशन था। सो कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, वी टेक द रूब्रिक्स। व्हेन वी कम टू द फियर ऑफ घोस्ट वाज देयर। खुद से वो बोली, जब हुआ कि अकेले में अगर इसको कहा जाए कि दूसरे रूम में चले जाओ, वॉशरूम चले जाओ, तो नहीं जाती है। तो हम लोगों ने पूछा कि डर क्या चीज का लगता है, किस चीज का, तो सी सेड, वो लड़की खुद से बोली कि भूत का डर लगता है। सो वी राइट देयर घोस्ट, फियर घोस्ट। एंड वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, सी सेड हर मदर फिंगर इनटू द माउथ। उंगली नहीं, पूरा 5 चारों उंगली डाल देती है मुंह में। इसका ये बड़ा खराब आदत है डॉक्टर साहब कि उंगली हमेशा इसका मुंह में रहता है, ऑलवेज, है ना। इट वाज लाइक दैट कि पूरा मुंह में उंगली चला जाता है, और सब, एक दो नहीं, सब। देन वी आज की अपना सामान सब कैसे रखती है, सोसी सेट की नहीं, सब जैसे तैसे, अनटाइडी सी वॉज, है ना, अनटाइडी। एंड सी टॉक्स इन स्लीप्स ऑल्सो। अगेन आई एम कमिंग कि एलोन। आप देखिएगा जनरली जो लोग बोलते हैं ना रात में, जैसे नींद में जो बोलते हैं ना, जिनको बोलने का मौका नहीं मिलता, जिनको शेयर करने का मौका नहीं मिलता है, वैसे ही लोगों का जो बोले सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली इफ यू आर नॉट डाइवर्जिंग और नॉट यू आर कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स विथ अदर्स, नो, सब कॉन्शियस माइंड में ये जाकर के रिफ्लेक्ट करता है। सो टॉकिंग इन स्लीप इट्स अ सब कॉन्शियस माइंड, है ना। तो ऐसे लोगों का तो वो अकेले है। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि एज डिफरेंसेस, हम लोग को क्यों, हम लोग बाहर जैसे होता है ना कि हमको किसी से दोस्ती क्यों हो जाता है, एक लड़का को एक लड़की से क्यों दोस्ती, क्योंकि जो जिस तरह का उसको प्यार चाहिए, साथ चाहिए, वो घर में नहीं हो सकता, इसलिए वो बाहर में ढूंढता है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप जगे हुए में जो चीज निकाल नहीं पाते अपने थॉट को, नहीं, तो वो सोए हुए में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ऐसे करके वो निकलता है। Yes, so we were talking about talking in sleep, है ना, एंड टॉकिंग इन स्लीप इट्स रिलेटेड विद सब कॉन्शियस माइंड। हम लोगों ने केस टेकिंग में पढ़ा था ना कि माइंड को 3 भाग में बांट के हम लोग चलते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं ना वो सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं। और कॉन्शियसली इफ यू आर नॉट रिवीलिंग ऑल दोज थिंग्स, यू आर नॉट शेयरिंग योर थॉट्स, तो ये आकर के फिर वहां पे निकलता है, सब कॉन्शियस में ये निकलता है। तो अभी हम लोग देखें कि अकेले रहती है वो, है ना। और यस, वी वर टॉकिंग अबाउट की डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, एज तो कितना भी कुछ हो जाए, मम्मी पापा कितना भी प्यार करें, और खास करके वर्किंग है, तो जो उसको चाहिए वो नहीं मिलता है ना, तो शेयरिंग नहीं हो पाता है, तो वो सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्ट करता है, या फिर वो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी चूंकि 10 साल की है, इसलिए वो दूसरे तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा ना, और वो अकेलापन जब फील होगा, तो मे बी कुछ दूसरा प्रॉब्लम भी उसको हो सकता है, एंड स्पेशली द मेंटल प्रॉब्लम।
है ना, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है. बट राइट नाउ टॉकिंग इन स्लीप वी फाउंड, एंड यस ऑफ कोर्स ऑल दोज थिंग्स नो, जितना भी ये सब हुआ ना, सो फाइनली आई केम कि जवाब कैसे देती है ये सब, बहुत रूखा है ना, बहुत झटके में किसी को भी कुछ भी बोल देती है. आई वॉज ऑब्जर्विंग, हम लोग ये ऐसे कर रहे थे ना, सो फाइनली कन्फर्म्ड बाई हर मदर कि बहुत रूखा डॉक्टर साहब, मतलब किसी जवाब एकदम फटाक से निकलता है और बड़ा अचानक से. सो एब्रप्ट, आई टुक rubrics abrupt, and the not only answering abruptly, we have two rubrics, answering abruptly and abrupt. So what does it mean? Somebody is not abrupt but answering abruptly, so this is very particular rubrics. And she was like that कि हर काम इसका abruptly काम कर रहे हैं, फट से उठ करके चल दिए. This is also abruptness. अब ये नहीं होगा हमसे, अब ये हम काम नहीं करेंगे. So overall she was abrupt, not only the answering, overall she was abrupt. यहाँ पे बैठी हुई थी, उसमें भी झटका से ऐसे देखना अपनी मम्मी की तरफ में, ऐसे करना, इस तरह से करना, उसकी मम्मी भी बता रही थी वो सारे चीज. तो नॉट ओनली आंसरिंग, ओवरऑल, है ना, सी वॉज एब्रप्ट. सो आई टुक द रूब्रिक्स एब्रप्ट, एंड फाइनली हर मदर सेड कि ये बच्चे लोगों के साथ में और किसी के साथ अगर खेलती है ना, तो चाहती है ना कि हम जो बोले वही हो, हम जो बोले वही हो. सो आई टुक द रूब्रिक्स डिक्टेटोरियल, है ना, वी हैव द रूब्रिक्स डिक्टेटोरियल, डोमिनेटिंग जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उसके लिए रूब्रिक्स जो हमारे यहाँ है डिक्टेटोरियल. सो दिस मच रूब्रिक्स आई टुक फ्रॉम द माइंड चैप्टर. एंड देन जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि टॉप टू बॉटम पेंटेन स्कीमा के हिसाब से, सो स्टार्टेड विद द वर्टिगो, हेड, आई, ऐसे करके. आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड, है ना, हम लोग वहां पे, तो चूंकि विटामिन डी कम है और वीकनेस है, तो इसके वजह से आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड. माउथ में सेलिवेशन स्लिप ड्यूरिंग, सोने पे मुंह से लार गिरता है. टीथ कैविटी वॉज देयर, टंग वॉज क्लियर. Stomach appetite increased before sleep. This was also very important, but I did not got the rubrics for this. नींद, सोने के पहले रात में इसको कुछ न कुछ खाना चाहिए, चाहे वो 12 बजे सोए, 1 बजे सोए या 9 बजे सोए, उसको सोने के पहले कुछ खाने को है. हम की एनीथिंग पर्टिकुलर सी वांट्स, कुछ भी, कभी कुछ भी ऐसे होने, अच्छा ये है तो दे दो, ये है तो दे दो, बट बिफोर गोइंग टू बेड हमने बहुत कुछ खोजा पर नहीं मिला. एपेटाइट इसका, उस समय में इसको मन करता है कुछ न कुछ खाने का. सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मिल्क एवर्सन वॉज देयर, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग अ चाइल्ड, इफ समवन सेज लाइक दैट कि हमको दूध नहीं पसंद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोई बड़ा आदमी कहे कि दूध नहीं पसंद है तो इट्स वेरी कॉमन, लेकिन छोटा बच्चा अगर कहे कि दूध नहीं पसंद है तो ये थोड़ा अनकॉमन हो जाता है. अगर हम कहें आज के डेट में कि हमको दूध नहीं अच्छा लगता, तो इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि दूध बड़े लोगों के लिए है नहीं. अगर सही मायने में देखा जाए तो दूध बड़े लोगों के लिए नहीं है. माँ दूध तभी तक देती है जब तक कि बच्चा का दांत नहीं आ जाता है, वो खाना शुरू नहीं कर देता है. तो हम लोग तो चोरी करके जबरदस्ती वो दूध ले रहे हैं कि नहीं, दूध अच्छा होता है, फायदे का होता है, इसलिए हम लोग को दूध पीना चाहिए. बट एक्चुअल में आप देखिएगा, क्योंकि दांत आ जाने का मतलब क्या है ना, कि आपका सारा सिस्टम अब काम कर रहा है, आप सब कुछ खाओ पचाओ, बस अच्छे से जियो. लेकिन हम लोग दूध जबरदस्ती पीते हैं. तो बड़े लोगों में अगर मिल्क एवर्सन है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. बट अगर छोटे बच्चे अगर कहते हैं कि दूध नहीं पीना अच्छा लगता, सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड चिकन डिजायर वॉज देयर, इट वॉज लाइक दैट. एंड देन स्टूल में एक था उसका होल्डिंग का प्रॉब्लम, है ना, खेलने के चक्कर में या कुछ अपना हिसाब से जो होता है ना, तो उसमें होल्ड करना, स्टूल का रोक करके रखना. बट दिस वॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट. यूरिन नॉर्मल, थर्स्ट वॉज नॉर्मल, स्लिप साइडवेज, ड्रीम नथिंग इम्पोर्टेंट वॉज देयर, सिग्निफिकेंट. पर्सपिरेशन इट्स ओके. बाथिंग एवर्सन, शी डज नॉट लाइक टू बाथ, है ना, नहाना उसको पसंद नहीं था. एंड शी वॉज 28 kg, 8 साल की थी. हाइट वॉज गुड बट वेट वॉज वेरी लेस, या अंडर वेट. सो ऑल टुगेदर सो मेनी रूब्रिक्स वी टुक ऑन द बेसिस ऑफ दिस. आगे से हम लोग प्लान करेंगे वीडियो का, है ना. सो ट्यूटोरियल चार्ट एंड व्हाट वी हैव टेकन एज रूब्रिक्स. सो फर्स्ट from the mind we are starting. So I took abrupt, there is 44 medicine. Then another one I take concentration difficult children in, 23 medicine is there. Concentration difficult children in. Dictatorial, fear ghost of, all are from the mind section. Mind gestures makes finger mouth, children put fingers into the mouth, है ना. gestures, gestures, under the gestures, fingers, mouth, dash, children put fingers into the mouth. Then throwing things,
stomach appetite, EG satiety, abdomen complaints of abdomen, mesenteric glands, and abdomen enlarged mesenterica. So both rubrics I took there. Then bed wetting was there, so I took rubrics bladder, urination involuntary, night spasmodic enuresis. This is the rubrics for the bed wetting. Urination involuntarily, night spasmodic enuresis. This was the particular rubrics. Now coming to the general, bathing, aversion to bathing. Hyperactive, we were talking about the hyperactive. So for that we have the rubrics in general, energy, excess of energy children. When you will write now hyperactive children, it will be referred to the general chapter, and the rubrics is energy, excess of energy dash children in. And the last one is that I took medicine, allopathic, abuse of. Medicine, allopathic, abuse of. So altogether I took 13 rubrics, and out of 13, sulfur was the first medicine. And choice of the medicine, I can say sulfur. And I hope she will be better. Even the lymph nodes, everything, the problem, the pain and all will go. So sulfur. When you will go to the sulfur, no, just go to the sulfur. It's a very important, the critical, the critical. Usually self-confident dominary. We used to talk about the sulfur, that the philosophical bent of mind. Philosophical bent of mind. So what do you mean by the philosophical? Full of knowledge, full of ideas. And they become very confident. And confidence leads to the criticism. क्रिटिकल, किसी भी बात को आसानी से अगर आप बोलिएगा तो वो मानेगा नहीं, वो तोल मोल करके अपने हिसाब से, है ना, जब तक कि उसका तोल मोल नहीं होगा तब तक सल्फर आपको यस नहीं बोलेगा, नो नहीं बोलेगा. उसका बहुत ज्यादा आप बोलते हैं ना कि तराजू पे लेकर हर बात को तोलना. एंड दिस इज द रीजन व्हाई सल्फर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द बार्गेनिंग. बहुत तोल मोल करना, है ना, वो सब चीज को. तो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एंड द पर्सन दोज हु आर वेरी much like this, no, कि तोल मोल करना और ये सब करना, they become critical also. Critical means what? Two things is there. The critical, if you are critical, you are honest. If you are criticizing, you are jealous. मेरा WhatsApp में एक बार स्टेटस भी था कि if you are criticizing someone else, it means that you are jealous. And if you are critical, critical means what is the right, what is wrong. You are trying to find out, and according to that you are making your statement. So this is called the critical. Like कि क्रिटिक्स व्यू आता है ना, जैसे फिल्म बनता है तो होता है ना कि क्रिटिक्स व्यू कि इनका एक्टिंग बहुत अच्छा था, इन्होंने एवरेज करा, स्टोरी वाज गुड बट एक्टिंग वाज नॉट सो गुड, सो अप टू ऑल टुगेदर वी फाउंड कि इसको 5 में से 3 स्टार मिलना चाहिए, 2.5 स्टार मिलना चाहिए. सो द ऑनेस्ट ओपिनियन. सो सल्फर इज ऑल्सो लाइक दैट. But because of all these things, ki I have the capacity to judge the things, I have the capacity to understand the things, they become little bit domineering, है ना? And especially on the mental level, the knowledge what I have acquired, nobody has acquired. Regarding the knowledge, like platina, the beauty, the material, है ना, उसके अंदर में वो सारी चीजें, उसके अंदर में सब कुछ है कि जो मेरे पास में वो किसी के पास में नहीं है. I belongs to a royal blood. So everything that is, उसको बोलेंगे ना पराकाष्ठा, ईगो का पराकाष्ठा. But sulfur, not for everything. Just we were talking about one of my teacher, no, that he was like sulfur. He was a good mathematician, but rest of the things scattered. कोई नहीं, कपड़ा कैसा है, गंदा है, ये है, वो है. So she was also like that. Very lean and thin. उसको बॉडी को लेकर के नहीं, स्किन को लेकर के नहीं कि हम बहुत अच्छे दिखें, ये सब कुछ भी नहीं था. बट मेंटली सी वॉज लाइक दैट, नो कि नहीं, व्हाट आई नो. मदर भी अगर बोल रहे तो ऐसा आंख दिखा करके ये करके. वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जस्ट सी द माइंड कितना 10 साल की बच्ची, वो जब जाती है मॉल में ना, तो वहां पे जाकर के बोलती है ना कि एक घर में छोटी बच्ची है, उसके लिए डाइपर चाहिए, जरा उसका साइज दुबली पतली है इसलिए साइज भी थोड़ा उसका दिखाई है, वैसे ही करके मतलब खरीदती है वो अपने लिए, लेकिन दिमाग लगा करके कि नहीं घर में एक है उसके लिए डाइपर चाहिए, और खुद दुबली पतली है ना, तो वो साइज खुद से देखती है कि स्मॉल चलेगा कि मीडियम चलेगा. डायपर में भी साइज होता है ना.
तो कितना वो दिमाग लगाना, ये सब करना, ऐसे करके करते हैं। सो फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड मीन्स की नॉलेज, है ना, ये सब। तो सल्फर को हम लोग जैसे कभी भी सल्फर, हमारे जो सीनियर लोग हैं तो वो भी आइंस्टाइन, दाढ़ी बड़े हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, मूंछ बड़ा हुआ है ना, नाखून बड़ा है, ये सब है। लेकिन जो अपना उनका रिसर्च है, जो माइंड जहां पे फोकस है ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज, कपड़ा पे कॉम्प्रोमाइज, अपने लुक पे कॉम्प्रोमाइज, सब पे कॉम्प्रोमाइज। सल्फर इज लाइक दैट। लेकिन जिस समय उसको एहसास हुआ, बोले अरे अरे इसको भी करना है, इसको भी ठीक करना है, तो इमीडिएटली उसको सुधार भी लेगा वो। आज के डेट में सल्फर इज इंक्लूडेड इन द फास्ट टीडीएस, एंड वी यूज टू टॉक अबाउट द सल्फर दैट सल्फर इज अ डर्टी टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी। इट्स नॉट डर्टी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइंड इज समवेयर एल्स। वो एकदम, हाँ, किसी एक चीज में वो बिजी है, बहुत ज्यादा माइंड जो है ना उसका उधर में फंसा हुआ है, तो उसके वजह से ऐसे करके होता है। बट सल्फर भी फास्टिडियस होता है रिगार्डिंग हिज रिसर्च, रिगार्डिंग हिज फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड। उसके उसमें कोई समझौता नहीं, उसमें एकदम उसको पर्टिकुलर होना है, प्रॉपर होना है, ऐसे करके। सो इट वॉज लाइक दैट, एंड वी प्रिस्क्राइब्ड sulfur 0/1 we transmitted, and let's see what will be the result, है ना, and we will discuss. And today also we got report from Rumjhum Jha, and she is very much hopeful ki rest of the things will also go. Rumjhum Jha,